इसकी आवश्यकता है माइक की क्या? ठीक है, माइक की आवश्यकता है। ओके, देखिए मेरा परिचय इन्होंने कर दिया, कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, लेकिन आध्यात्मिक परिचय ये है। मेरी उम्र 65 वर्ष के करीब है, दिखता नहीं है, ये बाल ओरिजिनल हैं, कोई रंग पोता हुआ नहीं है, और इसका कारण है ऊर्जा और पॉजिटिविटी। कई लोगों ने मुझसे जब पूछा पिछले 15 सालों में, तब मैंने इस पे भी ध्यान किया कि ऐसा क्यों है। मेरे पिताजी तो गंजे थे, तो ऐसा क्यों है। 1972 में मेरी दीक्षा हुई अध्ययन करने के बाद, आज से 51 साल पहले, और मैं काम करता गया उस रास्ते। मेरे संस्कारों में कहीं धर्मार्थ है। 21 साल की उम्र होते होते मैं अफसर बन चुका था, और मैंने 6 प्रमुख धर्मों के प्रमुख ग्रंथ पढ़ लिए थे, 6 धर्मों के। और तकरीबन जब मैं 30 साल का हुआ, तब एक चिंता खाने, मेरी शादी जल्दी हो गई क्योंकि मेरे पिताजी बीमार थे। वो चाहते थे कि इकलौता बेटा हूँ, और वो भी फौज के कर्नल, और मेरे दादा स्वतंत्रता सेनानी, नाना भी स्वतंत्रता सेनानी। तो ये था कि बच्चे की शादी अपने स्वर्गवास के पहले देख लो। मेरी शादी जल्दी हो गई। 30 साल की उम्र पे यह ख्याल आने लगा, ईश्वर ने 84 लाख योनियों में से ये मनुष्य योनि दी है, कारण क्या है? कुछ तो फर्क होगा बाकी योनियों में और इसमें। और मेरे अंदर इतने जानवर जैसे विचार आते हैं, तुच्छ विचार, क्या ये मनुष्य जीवन के योग्य हैं? अब ये चिंता 15-20 साल धीरे धीरे बढ़ती गई। अल्टीमेटली मैंने फौज से बोला 2 साल की छुट्टी चाहिए, और ऑफिशियली तो मैंने बोला कंप्यूटर्स पढ़ूंगा, एक्चुअली ये पढ़ा, और जवाब मिल गया मुझे। और वो जवाब पिछले 18 सालों से बांटता हूँ मैं, कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और ये दिमाग में जो विचार आते हैं इन पे नियंत्रण कैसे पाया जाए। तो लंबा विषय है, मात्र 12 मिनट में अभी मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, और जो भी पूछना चाहें उसके बाद 1 to 1, ताकि समारोह का समय व्यर्थ ना हो, आगे बढ़ सकें हम लोग। और मैं अभी 3 दिन पहले, जिस दिन आपका फ़ोन आया था, मैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ही जा रहा था। माइंडसेट फॉर सक्सेस इन लाइफ, यही मेरा टॉपिक है फेसबुक पे। उसके 3 दिन पहले मैं हिमाचल में था, हिमाचल टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, और वहाँ उनके यूथ फेस्टिवल में जब मैंने बोला विचारों की महत्वता समझिए, तो उनके चेयरमैन से लेके एक बच्ची भी, कि सर आपने यूथ फेस्टिवल के हल्के फुल्के माहौल में हंसते खेलते हमें बहुत सारी चीज़ें बता दी। मैं कहा तुम्हें क्या पसंद आया? कहते हैं सर विचारों की महत्वता समझो, ये चीज़ मैं और इसमें शोध करूँगी। बड़ा अच्छा लगा। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें अभी दिखाऊंगा, फिर कुछ जो मैंने रास्ते में नोट किया था। देखिए हमारे स्क्रिप्चर्स में, धर्म ग्रंथों में विचारों के ऊपर सब कुछ लिखा है। उसी को पाश्चात्य फिलोसफर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स ने पढ़ के रीपैकेज करके खूब बेस्ट सेलर्स बेचे। लेकिन हमें इस पे नहीं जाना है कि उसकी आईपी किसके पास, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसकी है। मेरा फोकस ये है कि वो अच्छा विचार हम अपने जीवन में उतारें। चाहे किसी 4000 साल पहले किसी महर्षि ने दिया, या स्टीवन कोवी ने दिया, या रैल्फ वाल्डो इमर्सन ने 100 साल पहले दिया, वो एक अलग विवाद है। उसको मैं ब्रिटिश एम्बेसडर के संग अच्छी तरह से उनके मुंह में गाजर भर चुका हूँ। क्योंकि जब उन्होंने लीडरशिप पे बोला मुझसे, विदेश में मैं लेक्चर दे रहा था, यस दिस वाज सेड, यू नो वन ऑफ आवर ऑथर्स हैज सेड इट। भारी जवाब, मैं कहा यस सर, बिकॉज मैं भी एडवाइजर था तो एक्सेलेंसी कम बोलता था। यस सर, जॉन अडेयर 1984 ग्रेट लीडर्स, इतना समूह हो गया। अरे इसको तो किताब का नाम, ऑथर का नाम और ईयर ऑफ पब्लिकेशन सब मालूम है। बड़े खुश हुए, जॉन अडेयर 9। मैं कहा एंड टू ऐड सर, बड़े खुश की और कुछ बोलने वाला है। दिस वाज अबाउट 14 years ago सर,
And about 3,000 to 4,000 years ago, the great Indian behavioral scientists, whom we call rishis, had said the same thing. जो आप आज लीडरशिप की और व्यक्तित्व और चरित्र की बात बता रहे हैं, ये 3-4 साल, 1000 साल पहले हमारे ऋषियों ने बताई हुई हैं, हमारी गीता, महाभारत, उपनिषदों में लिखी हुई हैं। उस दिन से उन्होंने मुझसे बात नहीं की। खैर, importance of thoughts, this is from a hardcore psychology book, because I have studied psychology in the Defense Institute of Psychological Research, because I was the president of the Services Selection Board, which selects young men and women to become officers of the Indian Army, Navy and Air Force. This is from a hardcore psychology book. और आपके धर्म ग्रंथ बोलते हैं जैसा विचार वैसा आचार वैसा व्यवहार. And you look at any sports person, any film person, only the result like an iceberg is showing. कभी मैंने एक वर्कशॉप ली थी. There were 200-ish professors from 67 universities. It was organized through the All India Council of Technical Education. मैंने यही दिखाया था. This is hardcore psychology book की फोटो है ये. और इस फोटो में ये है जो नीले में लिखा है, जैसे आपके इंटेंशंस होंगे वैसे विचार होंगे, वैसी भावनाएं आएंगी, वैसे ही आपके देखने का नजरिया होगा, वैसे ही आपके कार्य होंगे, उन कार्यों से आपकी आदत बनेगी और आदत से आपका व्यक्तित्व बनेगा. And yes, please take photos. I always say everywhere because I hold an IPR because people had copied it. So I said, जब ईश्वर मेरी गला ले लेंगे तब मैं किताब लिखूंगा. अभी किताब लिखने की उम्र नहीं है. अभी तो मैं केवल 65 उम्र की उम्र हुई है मेरी. तो फोटोज योर वेलकम. ये साइकिल याद रखिए. बचपन से बच्चों को सिखाया, बेटा ऐसे खाओगे फोटो आ जाएगी. खाना ठीक से बेटा, ड्रिंक योर सॉलिड्स, च्यू योर लिक्विड्स. ड्रिंक योर सॉलिड्स मतलब खाना चबा के खाओ, इतना कि मुंह में लिक्विड बन जाए. पिछले हफ्ते ईश्वर कृपा से मेरा नाती, माय ग्रैंडसन, डिस्ट्रिक्ट का चेस चैंपियन बना है. इतना सा बंदा है, 21,000 रुपये का इनाम भी लेके आया. तो कहीं ना कहीं ये थॉट फोकस, उसको ब्रीदिंग सिखा दी थी 4 साल का जब था. आज से 10 साल का है. ब्रीदिंग फोकस अभी आपको भी जैसे सर ने कराया. मैं सीए का मास्टर ट्रेनर भी हूँ बाय द वे. ICAI में सर को मैं बता रहा था और पिछले 10 साल से हूँ. तो मैं सीए क्लासेस में, कॉर्पोरेट्स में, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, ला मेरिडियन होटल में, सब जगह ये करवा देता हूँ प्रैक्टिस ऑफ ध्यान. तभी मैं सर को बोल रहा था कि गुरुजी जो आपने कराया है ये बिल्कुल विपासना का आनापान है. ये ध्यान रखिए. मूलतः यू आर गुड. आप सोना है, सोने के ऊपर मट्टी लगी है, कुछ केसेस में गोबर लगा है, लेकिन मूलतः आप सोना है. आपका व्यक्तित्व, केवल उस मट्टी को हटाने की आवश्यकता है. यू आर गुड. परफॉर्मेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल आपके अंदर है, माइनस जो आप खुद का नुकसान करते हैं. यार मैं कर पाऊंगा, ये मेरे बस की है, मैं तो मध्यम वर्ग का गरीब आदमी हूं. यार ये कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो सूट बूट नहीं है. यार मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती, वहां तो बड़े लोग होंगे. ये आप अपनी जड़ काट रहे हैं. और इसके विपरीत अगर आप कॉन्फिडेंस से काम करें, जरा खड़े हो जाइए अंशुमान सिंह जी, आगे एक बार शक्ल दिखा दीजिए सबको. अंशुमान जी आइए प्लीज. कि ये उदाहरण है कानपुर के नजदीक के रहने वाले. इनके पिताजी से जब मैं मिला और इतने साधारण चीजों से निकल के, अपना वो शेर सुना दो, आसमानों में उड़ने की मेरी आदत है, क्या है वो मुझे याद नहीं है. सुनिए. हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन सब कुछ खाएंगे. अब जब निकले हैं घर से ना, तो इतिहास बनाकर ही वापस आएंगे. अंशुमान जी से मैं ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 6-8 महीने हुआ हूँ मुश्किल से. मैं इनसे फर्स्ट मिला था YMCA में, यहाँ पे मेरा प्रोग्राम था. इन्होंने बोला सर बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है, तो मैंने कहा दोबारा मुलाकात करेंगे. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में
लगभग 250 लोग आए थे, जैसे 20-25 स्टेट से डिफरेंट मिनिस्टर्स, कुछ IAS PCS, कुछ जनरल ब्रिगेडियर सर्विस थे वहाँ पे। तो बेसिकली ज़्यादा उम्र नहीं है इनकी। आप क्या सोचते हैं कितनी उम्र होना चाहिए? 5-7 साल 8 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, कितनी होना चाहिए? 20 साल से ज़्यादा। हैं? इनकी उम्र 28 साल है। केवल 28 साल है। 22-23 साल की उम्र में ही स्टार्टेड हिज जर्नी फॉर द एक्सीलेंसी इन द लाइफ। तो मैंने स्पेशली इनको बुलाया था कि आप कहीं बाएं दाएं नहीं होंगे, इसीलिए मैंने इनको कोई गोली नहीं देंगे, लेफ्ट राइट नहीं करेंगे, मैं यहाँ बिजी हूँ वहाँ बिजी हूँ, आपको आना ही होगा। तो बेसिकली थैंक यू। बहुत ये हीरा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। थैंक यू वेरी मच। ये सबूत है इस बात का, परफॉर्मेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल माइनस इंटरनल इंटरफेरेंस। आपका दिमाग इस चीज पे जा रहा है कि क्या गलत हो जाएगा। सो प्लीज फंक्शन फ्रॉम अ होप ऑफ सक्सेस रादर देन अ फियर ऑफ फेलियर। ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, गिरते मैदान जंग में वही है जो घुड़सवार होते हैं। मैं 2 बार डिक्लेयर डेड हो चुका हूं। और जब मेरे साथ वाले लोग बड़े परेशान, सर आपका जनरल बनने का, तो मैंने कहा गुरु, जिसकी बीबी का मांग का सिंदूर बरकरार है, इससे बढ़िया जिंदगी में कोई प्रमोशन है तो बता दो। और मेरे ट्रूप्स जो है कुमाऊनी है, और कुमाऊं के लोग जरा सा सांस्कृतिक होते हैं। मैं कुमाऊं रेजिमेंट का हूँ। सर पर बात तो सही है, लेकिन खैर वो अलग बात है। प्लीज रिमेंबर दिस थॉट्स, परफॉर्मेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल माइनस। तो आपके विचार नकारात्मक होंगे तो आप अपने सोने को ऊपर गुड़, सोने के ऊपर गोबर लपेट रहे हो। आप सोना हो। अब वही चीज विदेशी एक कविता में वही चीजें हैं, सेम टू सेम। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डिबेटिंग द सोर्स कि ओरिजिन कहाँ है। वो सबको मालूम है कौन सा धर्म, कौन सी संस्कृति कितनी पुरानी है। इन चीजों का बार बार वर्णन करके मैं अपनी उस संस्कृति को छोटा नहीं करूंगा। सच है, गौतम बुद्ध ने क्या कहा, जो मैं हमेशा कहता हूं, एज यू थिंक सो यू विल बी। जिसके लिए कि मैंने इनको बुलाया, इनके हौसले बुलंद हैं कि शुरू से मेरे वो थे, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू विल बिकम। अब इसी को एकहार्ट टोले ने भी बोला है, इसी को राज वैल्लो इमर्सन ने भी बोला है अपने शब्दों में। और आप गूगल करिए तो एक इंडियन नाम नहीं मिलेगा। ये आप लोगों की गलती है। इतने आप लोग अपने फील्ड में दिग्गज हो, एक एक व्यक्ति इस हॉल के अंदर, लेकिन पब्लिश नहीं करते हो। बुरा मत मानिएगा, मुंह पे मैं बोल रहा हूं। आप इन विषयों पे जब गूगल करते हैं, कितनों के नाम आते हैं बताइए जरा। क्यों? क्योंकि हम लोग टेक सेवी नहीं है, पब्लिश नहीं करते अपने। तो दुनिया ये मान लेती है कि अच्छा ये तो वेस्टर्न गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी। अरे कहां से वेस्टर्न गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी? दिमाग, विचार, विचार से विचारधारा, विचारधारा से नजरिया, परसेप्शन, माइंडसेट। जीत लड़ाई में शत्रु के सामने हथियार से तो बाद में होगी। पहली जीत कमांडर के दिमाग वर्सेस उनका कमांडर का दिमाग। विवेकानंद जी, आप और हम देखिए अपने दिमाग में और अपने फोन में क्या कूड़ा करकट भर के रखते हैं। मेरे पड़ोसी ने वहां पर पानी दे दिया, मेरी घास मर गई, उसने ये दीवार खड़ी कर दी, मेरे यहाँ मतलब ऐसी नकारात्मक सोच। और जहां माइंडसेट की बात करते हैं, इस पेड़ को देखिए, किसी पक्षी ने बीट करी होगी, उस बीट में पपीते का बीज होगा, तो दीवार की दरार में वो पपीते का बीज, जिसको कि जिंदा रहने की कोई कारण नहीं था, वो बना, पेड़ बना, फल दिए उसने। तो अगर एक पौध ये कर सकता है, तो हम अपनी मनुष्य योनि में कितने ऊपर हैं। और सबूत बताऊं, पिछले हफ्ते
क्यों? मैंने बच्चों को बताया कि मैंने कल रात को 1 बजे ही लगाया है, 3 दिन पहले। ये 1 हफ्ते पुरानी फोटो है। शीतल देवी, कश्मीर की 16 साल की युवती, भारतीय सेना ने इसकी ट्रेनिंग कराई। इसके हाथ नहीं है, देखिए। और किस स्पर्धा में इसने स्वर्ण पदक जीता? शी इज वन अ गोल्ड इन आर्चरी। इमेजिन, look at the thoughts and the power of thoughts of proven by this young girl. और कंधे से यूं करती है, और कंधे में देखिए ये पहन रखा है, ये जबकि जब तीर पीछे खींचना होता है इसमें फंसाती है, और फिर एक मैकेनिज्म है यूं करके छोड़ती है, और गोल्ड। मैंने इसका मैच देखा था, और जैसे ही मैंने मैच देखा तो मैंने अपने मित्र को वहाँ लिखा कि यार, गो टू दिस विलेज, गिव देम 1 लाख रुपीज एज अ मोटिवेशन टू द विलेज। और इस लड़की को तो जब आएगी वापस, जो आप लोग करोगे करोगे ही। गलत है तो बता दो। मेरी दूसरी फोटो गुम हो गई है। एक बच्चा अपनी चप्पल से कैमरे की फोटो ले रहा है, चप्पल उतार के हाथ में फंसा के मोबाइल। वो मेरे पास तो मैं आम के पेड़ के नीचे मस्त था, पड़ोसी के घर पंखा आ गया। अब मेरा आम का पेड़ के नीचे की छांव और चारपाई मुझे खटिया चैन नहीं देती। क्यों? तेरे पास पंखा आ गया। तो मैंने भी पंखा ले लिया तो तूने कूलर ले लिया, तो मैंने कूलर ले लिया तो तूने एसी ले लिया। बस हम इसी होड़ में लगे हैं। गोधन गजधन बाजधन सब धन धूरी समान, जो आगे संतोष धन सब धन धूरी समान। और इसको अपने जीवन में उतारे। रोज सवेरे धरती माँ, मैं जिंदा, मेरी अर्धांगिनी जिंदा, मेरा निकट परिवार जिंदा, मेरा खानदान जिंदा, मुझे नींद अच्छी आई, मल मूत्र निकल रहा है। प्रभु, इससे ज्यादा चाहिए क्या मुझे जिंदगी में? सोचिएगा कभी, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? तो कृतज्ञता का भाव, एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब विदेश में मैंने बोला, सर कैन यू रन अ कैप्सूल ऑन दिस सेशल्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जैसे यहाँ IIM है, मैंने कहा सर यू 1 मंथ, ऐसे नो टुमारो। सनातनी आदमी को एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड में बोलने के लिए कितना समय चाहिए? कृतज्ञता का भाव यहाँ से आएगा। हैप्पीनेस आपके दिमाग में है। कबाड़ी का बच्चा, 2 कबाड़ी के टायर, 1 पेंट का ड्रम, और बन गए खुश। वो आपने जो मोबाइल की सबने देखी है वो फोटो, चप्पल उल्टी करके वो फोटो ले रहे हैं, और हम यहाँ पर पता नहीं कैसे किस दुनिया की चीजों के पीछे मटीरियलिस्टिक उसमें भाग रहे हैं। सेल्फ डेवलपमेंट, इंट्रोस्पेक्शन, डिटेक्शन, नेगेशन। समय नहीं है इसलिए डिटेल में जो 4 शब्द नीले में लिखे हैं, प्लीज इन पे मनन करिए। और जो फोटो ले रहे हैं प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिएगा, सबके भले के लिए। ये ज्ञान की गंगा घटेगी नहीं बांटने से, प्लीज बांटिए, अपना बना के बांटिए। मेरा नाम मत लीजिए उसमें, भले मुझे मंजूर है, ज्ञान बंटना चाहिए। हम तो माध्यम है। अब ये मैं कराता हूं कॉर्पोरेट्स को, अच्छे पैसे मिलते हैं। उसमें एक चीज नोट कर लीजिए जो मैंने पीले में लिखा है, विचारों की महत्वता। गाना है ना, हम होंगे कामयाब एक दिन। क्यों है? बच्चों के दिल में वो पॉजिटिविटी लाने का प्रयास है। वो ये आपको दिखा दिया मैंने, हम होंगे कामयाब बता दिया। आई कैन, इसमें संदीप माहेश्वरी का भी एक गाना है, आसान है। संदीप माहेश्वरी यूट्यूब पे डालेंगे, आसान है डालेंगे, मिल जाएगा। कई बार ऐसे वक्ता ऐसे बोलते हैं कि सारा ज्ञान मेरे अंदर है। नहीं, आप लोग खुद अपने अपने विषयों के महानुभाव हैं। ये ज्ञान मेरा नहीं है, मैं एक माध्यम हूँ। ऊपर से ज्ञान आया हुआ है, उस ज्ञान में थोड़ा थोड़ा मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ, और जितने मेरे संग आगे बढ़ेंगे मुझे खुशी होगी। चिंता क्यों होती है? चिंता इसलिए होती है, मैंने जान के बंद किया, इसके पहले आप सोचें क्या हुआ। चिंता कर दे। चिता में यही फर्क है कि चिता तो मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा को जलाती है।
दुखी हो। चिंता मतलब क्या है? नकारात्मक विचार, जिस चीज पे आपका कंट्रोल नहीं है। मेरे पड़ोसी ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया, मेरे मनचाहा क्यों नहीं हुआ, मेरा अनचाहा क्यों हुआ। एक्सेप्टेंस नाम की चीज ही नहीं है। और अब वेस्टर्न साइंटिस्ट led by Daniel Goleman, 1996, he wrote a book called Emotional Intelligence. It became a global bestseller, and there are 2000 PhDs on a small aspect of his book. Well done, thank God. उस आदमी के माध्यम से ये पुरातन ज्ञान सामने आया। स्वीकार करो। गीता सार क्या कहता है? जो हो रहा था ठीक हो रहा था, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, आगे भी जो होगा ठीक ही होगा। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करें। प्रभु ये भी आपका प्रसाद है। एक बार मैं छोटा बच्चा था, मेरी माता जी से लड़ाई हो गई। माँ, घर में अंग्रेजी बोलते थे हम लोग। Dad has got an accident and people are coming to see, and everybody who comes home, you see, जान बची लाखों पाए। What nonsense! उनकी हड्डियां टूटी हुई हैं, जान बची लाखों पाए। We'll talk at dinner time. ठीक है? Dinner time. Mom, what is this जान बची लाखों पाए? After dinner. और जैसे डिनर खत्म हुआ, डाइनिंग टेबल से अपनी प्लेट पे जो भी हम लोग का घर का रूटीन था अपने आप हटाओगे, रखोगे, साफ करोगे। मॉम, यू नो इट वाज अ ट्रक, यस, एंड व्हाट इफ ही हैड कम अंडर द ट्रक एंड डाइड, एंड इंस्टेड ऑफ 3 bones 200 bones could have got crushed, yes. अब दिमाग लाइट खुलने लगी। Aren't we lucky that only 1 or 2 chest bones and 1 or 2 leg bones are gone, and within 4 months he will be okay? Mom, you are right. Isn't it a cause to be grateful and send a gratefulness application? यूँ करके राधा स्वामी को मानते थे, यूँ करके। Will you do it tonight? Yes, mom. कृतज्ञता का भाव वहाँ से आता है। हमारे जो एक्शंस के बाहर है उसकी आप प्रयास करिए, चिंता मत करिए। और जो आपके अंदर है उसको आप कंट्रोल नहीं करते हो। My thoughts, my actions. What goals am I setting for myself? And what shortcuts am I using or not using? Because modern, अब इस पे मैंने बहुत ध्यान किया। I told you, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? What is the goal of my life? 5-10 साल लग गए। And I will tell you, which I say in everything, यहाँ the goal of my life is to become the best possible version of myself. Very true. मुझे मोदी नहीं बनना है, मुझे बनाना नहीं बनना है, मुझे संजय अग्रवाल के इस व्यक्तित्व का इस जीवन योनि में सबसे सर्वोत्तम संभव संस्करण बनना है। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। अब मैं मोदी बन जाऊं, विवेकानंद जो भी बन जाऊं, मैं मेहनत करता रहूंगा आखिरी सांस तक। मैं विद्यार्थी हूं, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ। आप इसकी चिंता करें, इस पे मेहनत करें, इस पे माइंड स्पेस दें, इस पे अपनी ऊर्जा खर्चें। खर्चे हम कहा है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको तो मैं छठी का दूध याद दिला दूंगा। अरे भाई तू कौन इसको छठी का दूध याद दिलाने वाला? अरे है ना ऊपर कोई बैठा हुआ यार, तू तेरी हैसियत क्या है कि इसको कुछ छठी का दूध याद दिला देगा? अरे करते हम यही है। लेकिन thoughts, we are talking of importance of thoughts. Please progress, and this is very popular with the corporates and my CA as a master trainer there with ICAI. आप अपनी कंफर्ट जोन से निकलिए, बाहर कदम रखिए। ठंड होगी, पानी होगा, फलाना होगा, डर लगेगा, और उस डर के आगे, जैसे स्प्राइट का किसका ऐड है ना, डर के आगे जीत है। ड्यू का there you are. डर के आगे जीत है, वो ऐड की। दिस इज हार्डकोर एकेडमिक साइकोलॉजी। सो आई ब्लेंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, माय एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी। अब जिसको इस विषय में एक से पूछो तो सकारात्मक, दूसरे से पूछो नकारात्मक, क्या है फर्क दोनों में? ये है फर्क। और इस विषय में जिसको शौक है, क्योंकि दिख रहा है कि बहुत लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, प्लीज नोट अ नेम, कैरोल ड्वेक, CAROL, कैरोल DWECK, ड्वेक।
She has written a book on mindset, the growth mindset versus the fixed mindset. तो 15-20 साल पहले मेरे भांजी उधर थे यूएस में, पढ़ते थे 8th 9th में, तो मैंने बोला कि दिस इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, यू प्लीज़ स्टडी दिस टू माय नीसेस एंड नेफ्यूज, और बच्चों को इसमें ढालना। जवाब आता है, मामा जी, आई एम अमेज्ड दैट यू नो दिस इन इंडिया। Here in Chicago, in the PTA, we have been given this presentation and we have been told, all parents, there will be a 15-minute discussion to make sure you have seen it, understood it, ताकि आप अपने बच्चे के अंदर ये ना पैदा होने दें, मैं फलाने वर्ग का हूँ, मेरा उद्धार नहीं हो सकता। And luckily with the new age technology and all, पहले सराफ का बेटा ही सराफ बनता था, आज ऐसा नहीं है। सो ग्रोथ माइंडसेट, अगेन थॉट्स, एंड आप और आपके जो क्लाइंट्स आते हैं वो आपकी बात बिल्कुल बड़े ध्यान से सुनते हैं। यू आर अ वेरी गुड मीडियम फॉर मी टू स्प्रेड दीज गुड थॉट्स, क्योंकि जब मैं आपके पास आऊँगा कुछ बोलने और आप जो बोलेंगे तो आपकी वाणी मेरे लिए अमृत है, बहुत ध्यान से सुनूंगा मैं, है या नहीं ये बात? आप जो बोलेंगे सर आंखों पे रखूंगा मैं। तो प्लीज, अब EI पे मैं टाइम नहीं दूंगा, समय निकल रहा है, मैं खत्म करूंगा। सिर्फ ये पूरी लंबी चीज ना देखे, अगेन इसमें कुछ मैथ्स और साइंस के लोग हैं, ये देख लीजिए लास्ट। इसका माय बाप है डैनियल गोलमैन, 1996 हिज बुक। क्या बता रहा हूं मैं, आपके 20 वर्षीय बेटी ने छोटे कपड़े पहन लिया, आपके 20 वर्षीय बेटे ने इंद्रधनुष के रंग के बाल कर लिए अपने, कटे स्ट्रीकिंग वगैरह, और आपके 10 बाल झड़ गए, बीपी हाई हो गया, या ठीक है। क्या हो रहा है, एक है बाहर की परिस्थिति और दूसरा, ये बड़ी गहरी चीज बता रहा हूं, लास्ट चीज बता रहा हूं, आपने उसको स्वीकारा या नहीं, जिससे कि निकलेगा परिणाम। तो मैथ्स इक्वेशन में दिस इज अ कांस्टेंट, बाहर की स्थिति, रिजल्ट फर्क है, तो अगर रिजल्ट फर्क है तो इधर कोई वेरिएबल होना चाहिए। यहां जब वेरिएबल रिजल्ट है तो यहां वेरिएबल होगा, वो वेरिएबल है कैसे लड़का है, ये बाल कैसे रख रहा है, मेरे लड़के ने रखे। उस समय उसको उसामा बिन लादेन, वो IIM का पास आउट है 2008 का बेटा, मैंने कहा हमें तो मंजूर है, बल्कि ये बाल उसके 100 चोटियां बनी अरबी ऐसे है, मेरी वाइफ ही लेके खान मार्केट का नॉट INA मार्केट के सामने वहाँ बनती है, मेरी वाइफ नहीं बनवाई, क्योंकि बच्चों ने लिखा, उसके फ्रेंड ने, योर फादर इज अ फौजी, ही विल किल यू। तो मैंने लिखा, मी एंड मॉम हैव ओनली गॉन एंड गॉट हिज हेयर डन लाइक दिस। वाओ अंकल, यू आर ओके विद इट? आई सेड ऑफ कोर्स। वो बच्चा अपने संस्कार लेके पैदा हुआ है, हम तो माध्यम है उसको जन्म देने के, संस्कार वो अपने लाया है, प्रारब्ध वो अपना लाया है। प्रारब्ध का मतलब समझिएगा, गहरा शब्द है, हम एक माध्यम है उस जीव को जन्म देने में, माध्यम केवल, फुल स्टॉप, नो ओनरशिप, ट्रस्टीशिप यस, ओनरशिप नो। ये समझ लीजिएगा, दिस इज द क्रक्स ऑफ इमोशनल दिस थिंग। एंड नाउ आई शुड एंड। ये एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, अभी कोई सवाल होगा तो शायद सर को अभी पूछने का नहीं होगा। आई विल बी अवेलेबल, माय कांटेक्ट डिटेल्स आर देयर। आई लव टू स्पीक। अपना प्रेजेंटेशन में दिखा दीजिए, यहाँ पे कांटेक्ट नंबर, नाम सब कुछ। कांटेक्ट नंबर तो मैं इसमें नहीं है, मैं मुंह से बोल दूंगा, ये या इसी में लिख दूं कहिए तो। हाँ लिख दीजिए, गूगल पे होगा ना? एक नहीं, गूगल पे कांटेक्ट नंबर की बड़ी समस्या रहती है। आपका पेज गूगल पे होगा ना? एक सेकंड, 9910948789, ये लीजिए, यहाँ लिख दिया मैंने, ताकि जिस